अब देखते हैं प्रश्न 4 क्या हमारा, ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, जो हमारा त्रिभुज ABE यानी कि जो ये वाला त्रिभुज है, हमें दिखाना है इस त्रिभुज के ACF यानी कि ये त्रिभुज इसके क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम दिखाने के लिए कोई भी दो साइड और एक एंगल बराबर कर लो, या दो एंगल एक साइड बराबर कर ले। तो हमने पहले क्या लिख लिया, AB और E, ये वाला हमने ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया और ये ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ABE में और त्रिभुज ACF में। इन दोनों में देखेंगे हम कौन कौन सी कोण बराबर है, कौन सी भुजा बराबर। तो जब ये दोनों है हमारे त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण A बराबर कोण A, यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। और क्या बराबर थे, ये जो हमारी दोनों ही शीर्ष लंब है, तो दोनों ही क्या हमारे 90 डिग्री, तो ये भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण E बराबर किसके है, कोण F के, दोनों क्या है 90 डिग्री। और दिया क्या गया है हमें, BE बराबर CF, एक साइड भी बराबर दे दी, BE बराबर CF, यानी कि जो ये वाली भुजा है वो इसके बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, जब हमारे दो कोण बराबर हो गए, दो कोण एक भुजा, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एंगल एंगल साइड से। एंगल एंगल साइड से क्या हो गया, हमारे ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ACF के। और क्या प्रूफ करना है हमें, सेकेंड क्वेश्चन, AB बराबर AC। जब ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, तो जब सर्वांग सम है तो तीनों ही भुजा बराबर होगी और तीनों ही कोण बराबर होंगे, तो ऑटोमेटिक ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर किसके है, AC के बाय CPCT। तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो गई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, ये पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह ही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, त्रिभुज क्या है ABC और DBC समान आधार पे, यानी कि समान आधार मतलब बेस क्या है, एक ही है, ये जो आधार है इसी आधार पे एक त्रिभुज ये वाला और एक ये वाले दो समद्विबाहु क्या है हमारे त्रिभुज। फिर क्या दिखाना है हमें, दर्शाइए कि कोण ABD यानी कि ABD ये वाला जो कोण है पूरा किसके बराबर दिखाना है, कोण ACD इसके बराबर दिखाना है। तो पूरे कोण को हमें इसके बराबर दिखाना है। पहले इस त्रिभुज के कोण को अलग लिख लिया और इस त्रिभुज के कोण को अलग, इसको मान लिया इस त्रिभुज के कोण को यहाँ पे क्या है, कोण 1 और इसको कोण 2, और इस त्रिभुज के जो ये कोण है ये कोण 3 और ये कोण 4। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AC, क्या है ये हमें दिया है। जब ये दोनों बराबर है, जब दोनों भुजाएं बराबर होती है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो क्या होगा, कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 2 के। ऐसे ही त्रिभुज दूसरे में क्या देखेंगे, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम DB बराबर DC के, ये क्या हमें दिया है। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये 1 ले लेते हैं, ये 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 3 होगा, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर बराबर वाले एक साइड जोड़ेंगे, कोण 2 प्लस कोण 4। अब देखेंगे कोण 1 और कोण 3 किसके बराबर है, ये हमारा इस पूरे के बराबर,
और इस पूरे का नाम क्या है हमारा, ACD। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ACD, और कोण 2 और 4 का क्या नाम है, कोण ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABD, ये आ गया इसके बराबर। ओके, तो इस तरीके से हमें सिद्ध करना है। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 6 क्या हमारा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है हमारा, ABC ये एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, यानी कि जो ये भुजा है वो इसके बराबर है। फिर क्या कहा है, भुजा BA बिंदु D तक, यानी कि इस भुजा को यहाँ तक बढ़ा दिया D तक, इस प्रकार बढ़ाया कि जो AD है वो एक AD जो है ये वाला AD इसके बराबर है। तो जब हमने इसको बढ़ाया तो AD बराबर क्या होगा, AB के, ये भुजा इसके बराबर। तो दर्शाना है कि कोण BCD, यानी कि BCD ये वाला जो पूरा कोण है वो क्या दर्शाना है, एक समकोण है। समकोण त्रिभुज कब होता है, जब ये एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री हो। तो हमें क्या दिखाना है, इसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले लिखेंगे हम AB किसके बराबर है हमारा, AC के बराबर दिया है। इसको हम क्या मान लेंगे, कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। जब हमारा AB किसके बराबर है, AC के, यानी कि जब आमने सामने वाली भुजा बराबर हो तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, सामने वाली भुजा। इसके आगे जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस में लिखवाए हैं वही लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। जब ये दोनों बराबर हो गए, और क्या दिया हुआ है हमें, AD बराबर है AB के, AD बराबर है AB के, क्या हमें दिया है। जब हमारा ये दोनों बराबर होगा तो हमारा ये जो भुजा है वो भी इसके बराबर होगी। तो AD बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, AC के, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि AB बराबर किसके हैं हमारा, AC के। तो जब ये दोनों बराबर है हमारा, AD क्या है हमारा इस AC के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण 4 बराबर कोण 3। फिर से ये वाली लाइन, बराबर भुजा के बराबर कोण, सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा कोण 1 किसके बराबर आ गया, कोण 2 के, और ये इसके बराबर आ गया। तो अब हम देखेंगे इस पूरे त्रिभुज को, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCD में, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, ये वाला समकोण दिखाना है, तो इसलिए हमें ये पूरा त्रिभुज लेना है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, त्रिभुज में तीनों कोणों का जो हमारा योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि इस कोण और इस कोण और इस कोण को जब हम प्लस करें तो 180 के बराबर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर किसके आ गया, 180 डिग्री के। कोण B क्या हमारा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और कोण C ये पूरा देखना है, तो कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4, और कोण D क्या हमारा 3, ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। और देखेंगे हम कोण 2 किसके बराबर है, कोण 1 के, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण 1, और यहाँ पे कोण 1 छोड़ देंगे, और ये क्या है कोण 4, और कोण 3 फिर से कोण 4 के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 4। अब ये क्या हो गया, 2 कोण 1 प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। जब ये दोनों क्या है गुणा में, तो ये इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री बटा 2। तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ओके, और अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती है
तो मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न 7 क्या हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हमें अपने आप क्या करना है, फिगर बनाना है। तो पहले बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो ये क्या है, A, इसको लेते हैं B, इसको लेते हैं C। कोण A क्या है 90 और AB बराबर है AC की, यानी कि ये जो भुजा है ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, कोण B और कोण C का मान निकालना, इसकी वैल्यू और इसकी हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो जब ये दोनों ही क्या है, भुजा बराबर, जब दो भुजाएं बराबर होती हो तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x है, यानी कि अगर ये 40 डिग्री आता है तो ये भी 40 डिग्री। ओके, जितना ये आएगा उतना ही ये। तो अब लिखते हैं हम, पहले क्या लिखेंगे, AB बराबर AC। क्या क्या गया हमें दिया है, तो जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। कोण C बराबर कोण B, किससे बराबर, भुजा के बराबर कोण, बराबर भुजा के सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर। ये आपको यहाँ पर लिखना है। जब कोण C कोण B के बराबर हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का योग क्या होता है, त्रिभुज के कोणों का योग, कोणों का योग। लिखते हैं कोण BAC, कोण A प्लस कोण C बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो कोण B हमारा किसके बराबर है, कोण C के, तो यहाँ पे कोण C लिख देंगे। और कोण A क्या है हमारा 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। और कोण C किसके बराबर है, 180 डिग्री। अब ये क्या है, 1 और 1 कितने होगा 2, तो यहाँ 2 कोण C प्लस 90 डिग्री बराबर 180। तो ये 2 कोण C, ये 180 है, ये प्लस था बराबर से इधर लिया है तो ये क्या हो गया माइनस। तो 2 कोण C बराबर 90 डिग्री। तो कोण C की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 45। अब हमने क्या देखा, जो हमारा C होगा वही B होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर 45। ये भी 45 है हमारा और ये भी क्या हमारा 45। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे रीजन लिख सकते थे, चूंकि कोण C बराबर किसके है, कोण B के। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब समबाहु यानी कि जिसकी सारी भुजा समान हो। जैसे कि ये त्रिभुज है ABC, इसकी जो ये भुजा है और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो यही हमें इसमें दर्शाना है। तो क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु होगा तो सारी भुजा आपस में बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CA। तो हमें क्या दर्शाना है, दर्शाना क्या है हमें, जो कोण A है वो क्या है 60 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर है। जब प्रत्येक कोण 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर 60, कोण C बराबर 60 डिग्री। अब करेंगे हम इसका हल। तो हल में क्या लिखेंगे हम, AB बराबर BC बराबर CA दिया है। जब ये भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। जब तीनों कोण बराबर हैं और हमें क्या पता है कि त्रिभुज का जो कोणों का योग है वो किसके बराबर है, 180 के। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के कोणों का योग। क्या है योग, कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी, ए बी और सी इन तीनों कोणों का योग होता है 180। ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमेशा आपको ये याद रखना है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब कोण ए और बी और सी तीनों आपस में बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी को ए के बराबर लिख सकते हैं और सी को भी ए के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में ही सारे बराबर हैं। तो ए ये कितने ए हो गए, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब ये 3 गुणा में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, इसको इससे काट देंगे, ये 60 डिग्री। कोण ए बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। और हमारा जब कोण ए 60 आ गया तो कोण ए कोण बी के बराबर है, तो कोण बी भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और कोण सी भी हमारा कोण ए के बराबर है, तो कोण सी भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमें दिखाना है। ओके, और अगर अब आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।